साधु संतों की सेवा करना, गौ ब्राह्मणों की सेवा करना। राज धर्मान दान धर्मार मोक्ष धर्मान विभागशः, राज धर्म के बारे में, मोक्ष धर्म के बारे में, दान के बारे में भी बताया कि कभी भी जहां अपने द्वारा, अपने राज्य के द्वारा जितना हो सके उतना दान धर्म करते रहना। क्यों? क्योंकि दान देने से धन की शुद्धि होती है, भजन करने से मन की शुद्धि होती है। इसलिए दान और भजन, सेवा, धर्म हमेशा करते रहना। अनेक प्रकार से शिक्षा दी और उसके बाद भीष्म जी ने अपने प्राणों को वहीं पर छोड़ दिया और एक ज्योति आई जो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। इसके बाद वापस आए और द्रौपदी और कुंती से आशीर्वाद लेने के बाद भगवान द्वारिका चले गए। और इधर जिस गर्भ में महाराज परीक्षित जी की रक्षा करी थी, आज उनका परीक्षित जी का जन्मदिन हो गया। बोले परीक्षित भगवान की जय हो। परीक्षित जी का जन्म हुआ और इसके बाद जन्म से ही परीक्षित नाम क्यों पड़ा पता है? क्योंकि जन्म से ही वो चारों तरफ देखने लगे। वो मानो ये ढूंढ रहे हो कि जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा करी वो कहां है। परिता इच्छिता यशसा परीक्षिता, जो चारों तरफ देखे उसको परीक्षित कहते हैं। मानो देख रहे हो भगवान को। अब परीक्षित का जन्म हुआ, कुछ दिन का समय व्यतीत हुआ, उसके बाद अब अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के उपशगुन दिखाई देने लगे। कुत्तों को रोते हुए देखा, डर गए युधिष्ठिर जी क्या होने वाला है। तब तक उनको याद आया कि अर्जुन अभी तक नहीं आया। अर्जुन भी कन्हैया के साथ जाके सब भूल जाता है। इंतजार करते थे, अर्जुन आए और आके रोते रोते युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। बोले भैया, जिन कन्हैया के बिना हमने एक पग भी नहीं चलना सीखा, जिन कन्हैया के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते थे, आज वो कन्हैया हम सबको छोड़ के अपने धाम को चले गए। जब ये चीज सुना युधिष्ठिर तो महाराज मां कुंती तो सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी भी नहीं संभल पाई और अपने फिर जो ना महाराज परीक्षित हुए थे ना, परीक्षित को राज्य पे अभिषिक्त करके पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। इधर परीक्षित जी राज्य को संभालने लगे। एक बार परीक्षित जी अपने पूर्वजों का राजकोषागार खोला तो देखा एक बहुत प्यारा सा मुकुट उसमें रखा हुआ था। वो मुकुट वस्तुतः जरासंध का था और वो मुकुट लगाकर परीक्षित जी ने देखा और उस मुकुट को लगा के ही शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलने जब वन में गए तो वहां पर मैंने पहले ही बताया कि कलयुग का आगमन हो गया था। क्यों? क्योंकि भगवान गए और कलयुग का आगमन आया। कलयुग को देखा राजा परीक्षित ने, कलयुग को मारने के लिए गए। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। 4 स्थान बताए। धर्म के 4 पैर हैं, धर्म के 4 पैर हैं। 4 में से 3 पैर कट गए धर्म के, एक ही पैर बचा है वो धर्म का। दया, दान, पवित्रता और सत्यता, ये 4 धर्म के 4 पैर हैं। महाराज आज पवित्रता हमसे चली गई। जब पहले माताएं भोजन बनाती थी ना तो रसोई में कोई जाता नहीं था और भोजन भी बाहर करते थे। रसोई को अच्छे से साफ करके भोजन बनाया जाता था क्योंकि घर घर में शालिग्राम की भोग लगता था, ठाकुर सेवा होती है तो हमेशा रसोई में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। बिना स्नान के प्रवेश वर्जित है क्योंकि रसोई में साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है। भोले बाबा भिक्षा मांगने आते हैं रोज आपके घर में। अन्नपूर्णा मैया से आज भी काशी में अन्नपूर्णा भिक्षा देती हुई नजर आती है भोले बाबा को। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिवभक्त सुदेशो भुवनत्रयम्। पवित्रता नहीं दिखती महाराज। नहाने की तो छोड़ो, चप्पल पहन के भी रसोई में जाने लगे और चप्पल पहन के भोग बना रहे हैं। मैंने एक दिन एक बहन से कहा, बहन ये चप्पल पहन के भोग बना रहे हो, हम लोग ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अभी कथा में जाना कैसे?
बोले महाराज जी ये चप्पल ना किचन की ही है, हमने स्पेशल किचन के लिए निकाल रखे हैं, हम इनको बाहर नहीं पहन के जाते हैं, ये सिर्फ किचन में ही पहनते हैं। हमने कहा बहन तो एक काम करना, जब सोना ना तो इनको सर के पास में लगा के सोना, बढ़िया अच्छी नींद आएगी। किचन के चप्पल है, अरे पहनते तो पैर में ही हो, क्या पता कब आप भूल से बाहर आ जाओ पहन के, इतने तो स्मरण शक्ति आपकी नहीं है। महाराज आज पवित्रता नजर नहीं आती। आजकल प्रायः लोग आते हैं, महाराज हमसे चला नहीं जाता, गांठी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, क्या करूं बताओ। मैया आपने जीना भूल गए, आप जीना भूल गए और आपको कैसे संयम बना के रखना है वो भूल गए, तो ऐसी अवस्था तो आएगी आएगी। हम जो सुख के अभोगी हो गए, भोगान भुगतो वह मैं भुगतो अकल कहा था मैंने आपको। भोगों को भोगते भोगते सोचते हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि भोग मुझे भोग रहे हैं, और जब हमको भोग भोगने लगते हैं तब ऐसी स्थिति आ जाती है। आज भी हम लोग भोजन जमीन में बैठ के ऐसे सुख आसन पे पलथी जमा के भोजन करते हैं। कहते हैं कि पलथी जमा के भोजन करने से भोजन पचता रहता है और भोजन पूरे शरीर में संचार होता रहता है। परंतु हम लोग भाई पैसा वाले हो गए ना, हमारे पास पैसा हो गया तो हम तो डाइनिंग टेबल पे ही भोजन करेंगे, उसके बिना तो भोजन नहीं करेंगे। और ये जब से डाइन आई है ना, टेबल डाइनिंग टेबल, इसने लोगों के गांठियों को वैसी समस्या दे दी, हम उसको डाइनिंग टेबल बोलते हैं। ये डाइन जब से आई है तब से गांठों को खराब कर दिया है। आज आप लोग निश्चित कर लो कि हमें जमीन में ही बैठ के भोजन करना है। मैं कहता हूं कि आपकी गांठें सही होंगी कि पता नहीं, लेकिन बाकी जिनकी सही उनकी खराब नहीं होंगी, ये मैं निश्चित करता हूं। जितना हम सुख के भोगी होते जा रहे हैं उतना हम बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। हमको अच्छी तरह याद है, आश्रम में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग छत पे बिना पंखा के लेटते थे, और आज बिना पंखे की नींद नहीं आती किसी को। क्यों? भोगी हो गए ना, शरीर हमारा जो वो सब ऑब्जर्व करने लगा, तो भाई उसके बिना कैसे काम करेगा। तो जितना भोगों को भोगेंगे उतना ही आप दुखी होगे। महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए और वहां पर जैसे ही 4 स्थान दिए कलयुग को, कलयुग आके बैठ गया सर पे परीक्षित जी के। परीक्षित को फिर अपना भान नहीं रहा और उनको प्यास लगी, और प्यास लगने के बाद आश्रम गए। शमीक मुनि तपस्या कर रहे थे, बोले ऋषि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। ऋषि वर तो तपस्या में बैठे थे। एक बात बता दूं, आज हम हाय पैसा करते हैं, जितना आपके भाग्य में है ना उतना भाग के आएगा, वो भाग में नहीं है तो आकर भी चला जाएगा। इसलिए होता वही है जो आपके प्रारब्ध में पहले से निर्धारित है। कितना भी आप बच लो, होके रहेगा, चाहे आप जितने बड़े दानी क्यों ना हो। अगर प्रारब्ध आपका खराब है तो वो चीज होके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, और भाग्य के आगे कभी किसी का बल नहीं चढ़ा। चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला, चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। चढ़ने वाला सूरज भी तो, चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला, चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
परीक्षित राजर्षि कहलाया। राजा और प्रजा ऐसी थी कलयुग जगह न पाया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया। राजा और प्रजा ऐसी थी कलयुग जगह न पाया। मुकुट पहन कर जरासंध का, मुकुट पहन कर जरासंध का एक दिन वन की ओर चला। इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला। ओ इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जरासंध का मुकुट पहनकर महाराज परीक्षित जी वन की ओर चले और वहां पर शमीक मुनि जो बैठे हुए थे उनसे एक अपराध कर लिया। ध्यान देना, राम कथा में जब आप सुनते हैं तो वहां पर प्रताप भानु की कथा आती है, तो प्रताप भानु ने नकली साधु को असली समझ लिया, अपराध हो गया। और यहाँ पर असली साधु को नकली समझ लिया परीक्षित जी ने, सो इनसे भी अपराध हो गया। करता हुआ शिकार परीक्षित बिगड़ वन में जा पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बिगड़ वन में जा पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम आ पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि के आश्रम आ पहुंचा। सर के ऊपर कलयुग बैठा, ओ सर के ऊपर कलयुग बैठा। राजक्रोध की अग्नि जला। सर के ऊपर कलयुग बैठा। राजा क्रोध की अग्नि जला। इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला। इस दुनिया में भाग के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 शमीक मुनि के आश्रम में जब पहुंचे, प्यास लगी। शमीक जी तो तपस्या में बैठे थे, सो नहीं उठे, तो इन्होंने एक मरा हुआ सर्प देखा। सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से वापस आ गए। तब तक उस सर्प को देखकर उनका जब पुत्र था श्रृंगी, वो आया, पिता के गले में देखा और उन्होंने अपने जो गुरु भाई थे, जो आसपास शिष्य थे, उनसे पूछा। उन्होंने कहा महाराज परीक्षित ने ये काम किया है। शमीक ऋषि श्रृंगी ऋषि ने हाथ में